वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति 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 ही शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। साम वेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय खंड के प्रथम मंत्र के प्रथम पद के व्याख्यान रूप वाक्य भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अनेकार्थक ब्रह्म पद का ईश्वर रूप अर्थ यहाँ पर बताया गया। अनीश्वरवादी का जो प्रश्न था, ईश्वर निश्चायक प्रमाण कौन सा है, इस प्रश्न का उत्तर अनुमान प्रमाण, श्रुति प्रमाण तथा स्मृति प्रमाण ईश्वर निश्चायक के रूप में बता करके दे दिया गया। तो प्रमाण से ईश्वर निश्चित होने से प्रमाण सिद्ध अर्थ का अपलाप नहीं किया जा सकता, निराकरण नहीं किया जा सकता। तो फिर ईश्वरवाद निश्चित हुआ तो ईश्वर को स्वीकार करने वाले भी सभी के सभी ईश्वर का एक जैसा स्वरूप नहीं मानते हैं। तो जो ईश्वरवादी ईश्वर से जीवात्माओं का वास्तविक ही भेद मानते हैं, उन्हें कहा जाता है शेश्वर भेदवादी। और जो शेश्वर भेदवादी हैं, जो अनीश्वरवादी हैं, वे भी ईश्वर को तो मानते ही नहीं, लेकिन जीवात्माओं में भी आपस में एक दूसरे का वास्तविक ही भेद मानते हैं। वो जीवात्मा आपस में एक दूसरे से वस्तुतः ही भिन्न है और ईश्वर की तो चर्चा ही नहीं करते, इसलिए ईश्वर का तो कोई मतलब ही नहीं अनीश्वरवादी को। लेकिन जो ईश्वरवादी हैं, लेकिन जीवात्माओं को आपस में भी एक दूसरे से वस्तुतः ही भिन्न समझते हैं और ईश्वर से भी सभी जीवात्माओं को वस्तुतः ही भिन्न समझते हैं, ऐसे शेश्वर भेदवादी हैं। वैशेषिक
नैयायिक और मीमांसक, ये लोग ये कहते हैं जीवात्मा आपस में एक दूसरे से वस्तुतः ही भिन्न है और ईश्वर से भी जीवात्मा भिन्न ही है, अभिन्न नहीं है। इस प्रकार ये शेश्वर भेदवादी का जो मत है, इसका निराकरण करने के लिए, उनके मत में विद्यमान दोष को दिखाने के लिए ईश्वर से भिन्न आप जीव को मान रहे हो, उस जीव का क्या स्वरूप है, इसके लिए जीव के स्वरूप के विषय में सिद्धांतियों ने भेद, ईश्वर से जीव का भेद मानने वालों से 3 विकल्प करके पूछा कि इन 3 विकल्पों में से आप जीव का कौन सा स्वरूप मान करके जीव को ईश्वर से भिन्न बता रहे हो। तो पहला विकल्प क्या था कि बुद्ध्यादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब जीव है आपके मत में, और यह बुद्ध्यादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब रूप जीव को हम ईश्वर से अन्य समझते हैं, भिन्न समझते हैं, ऐसा मानना है क्या आपका? ये प्रथम विकल्प। द्वितीय विकल्प क्या था कि देव मनुष्यादि शब्द के वाच्य जो सचितिक मनुष्यादि देह है, मनुष्य देवादि देह, यह जीव का स्वरूप है, चैतन्य विशिष्ट शरीर ही, और उसे जीव का स्वरूप मान करके ईश्वर से भिन्न हम बताना चाहते हैं, ऐसा आपका कहना है क्या? ये द्वितीय विकल्प से पूछा गया। और तृतीय विकल्प क्या है जीव के स्वरूप के विषय में? है विलक्षण निरुपाधिक भेद भिन्न चेतन ईश्वर से भिन्न है का मतलब जो ईश्वर से विपरीत धर्म वाला है और उपाधि से रहित है, ऐसा जो चेतन उसका स्वरूपतः ही ईश्वर से भेद है, ऐसा मानना चाहते हो क्या? ये तृतीय विकल्प। उनमें से प्रथम विकल्प और द्वितीय विकल्प में बताया गया सिद्ध साधनत्व नाम का दोष। प्रथम विकल्प में सिद्ध साधनत्व बताते हुए कहा गया कि जो बुद्धियादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब है उसे तो हम जब तक बुद्धियादि रूप विशेषण के साथ तादात्म्य करके प्रतिबिंब रहता है तब तक बिंब रूप ईश्वर से हम भिन्न ही मानते हैं, और बुद्धियादि रूप विशेषण के साथ विवेक से तादात्म्य विच्छेद हो जाता है, तो उसे हम फिर जैसे दर्पण को हटा देंगे तो दर्पणस्थ प्रतिबिंब बिंब से अलग प्रतीत ही नहीं होता, बिंब में ही समाविष्ट हो जाता है, बिंब से अतिरिक्त नहीं रहता। और जब तक बिंब के सामने दर्पण रूप रहता है विशेषण,
तब तक फिर उस प्रतिबिंब का दर्पण से विशिष्ट स्वरूप बिंब से अलग सा प्रतीत होता है। वो विशेषण के साथ तादात्म्य संबंध करने से, वैसे ही दर्पण स्थानीय बुद्धियादि के साथ जब तक चित्त प्रतिबिंब का संश्लेष होता है, संसर्ग होता है, तब तक चित्त प्रतिबिंब रूप जीव को, बुद्धियादि से संश्लिष्ट चित्त प्रतिबिंब रूप जीव को माना जाता है। हमारे मत में भी, यानी अभेदवादी के मत में भी भिन्न नहीं। लेकिन वो भेद जो है ईश्वर से जीव का स्वतः नहीं, पारमार्थिक नहीं, कल्पित भेद है। कल्पित बुद्धियादि के साथ संसर्ग कल्पित होने से कल्पित भेद है संश्लिष्ट का, और वह संश्लेष जैसे ही विवेक से विच्छिन्न हो जाता है तो चित्त प्रतिबिंब बिंब रूप ईश्वर से अनन्य ही है, अलग नहीं है। ऐसा जीव का ईश्वर के साथ पारमार्थिक अभेद और औपाधिक भेद मानते हैं वेदांती। लेकिन ये तो कह रहे कि वस्तुतः ही बुद्धियादि से संश्लेष समाप्त होने पर भी जीव अलग ही रहेगा, ईश्वर से एक नहीं होगा, ईश्वर के साथ एकत्व नहीं होगा। ये भेदवादी का मानना है, वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसकों का। तो इस प्रकार प्रथम विकल्प में सिद्ध साधनत्व नाम का दोष बताया। तो द्वितीय विकल्प जो चैतन्य विशिष्ट मनुष्यादि संघात है, वही जीव का स्वरूप है और वह ईश्वर से भिन्न है, ऐसा यदि मानते हैं तो इसे भी हम लोग स्वीकार वेदांती करते ही है। तो चैतन्य विशिष्ट देह ईश्वर से अलग है, लेकिन वह देह पारमार्थिक नहीं है, कल्पित है, व्यावहारिक सत्ता वाला है कहो या कल्पित सत्ता वाला है कहो। और पारमार्थिक तो कौन है? देहावचिन्न चैतन्य, उसमें से देह रूप उपाधि को अलग करते हैं। जैसे घटावच्छिन्न आकाश घट रूप उपाधि से अलग विवेक से देखते हैं तो वह महाकाश से अलग है ही नहीं। ऐसे महाकाश स्थानीय ईश्वर से अलग देहादि उपाधि से अवच्छिन्न जो चेतन है वह ईश्वर से अलग विवेकी दृष्टि से नहीं है, और जो उपाधि से अलग नहीं कर पा रहे हैं उनके दृष्टि में देहादि उपाधि से अवच्छिन्न जीव अलग है। उपाधि के साथ जोड़ करके देखेंगे तो घटाकाश जैसे महाकाश से अलग है। महाकाश में तो सारा विश्व समाया हुआ है और घटाकाश में आप भी नहीं बैठ पाओगे, अकेले बैठ पाओगे घट के अंदर। और महाकाश में द्यूलोक से लेकर के पृथ्वीलोक पर्यंत पूरा संसार है कि नहीं? ऐसा ये औपाधिक भेद तो रहेगा,
घटाकाश को घट रूप उपाधि से युक्त देखेंगे तो ऐसे देह से युक्त चैतन्य जीव है ऐसा मानोगे तो देह रूप उपाधि परिच्छिन्न होने से वो परिच्छिन्न होगा और ईश्वर अपरिच्छिन्न आकाश स्थानीय ईश्वर से भिन्न प्रतीत होगा। लेकिन वह व्यावहारिक भेद है और उस व्यावहारिक भेद को हम स्वीकार करते ही हैं। इसलिए द्वितीय पक्ष में भी सिद्ध साधनत्व नाम का दोष होगा। यह बात अन्यश्च मृत प्रलेप प्रत्यक्ष प्रध्वंसो देव पितृ मनुष्यादि लक्षणों भूत विशेष समाहारो इससे बताई गई। और थोड़ा ये 7 नंबर में टिप्पणी है ना, न पुनः समाहार, यहाँ तक की चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं। न पुनः यहाँ से चर्चा प्रारंभ होनी है। तो इसमें न पुनः ये जो वाक्य है इस पर 7 नंबर टिप्पणी है कि नहीं? और 7 नंबर टिप्पणी में क्या लिखता है टिप्पणीकार? असत्वात् तृतीय तुरीय कल्पस्य निषेधोक्ति ही इयम् न पुनः इत्यादि बुद्ध्यादि इत्यादि तृतीय उक्ति अनंतरम योज्यो अर्थानुरोधात्, योज्या अर्थानुरोधात्, ऐसा है ना। तो इस टिप्पणी का अर्थ ध्यान में आ गया ना। क्या अर्थ है इसका? असत्वात् तुरीय कल्पस्य, कल्प शब्द का अर्थ क्या है? कल्प यानी विकल्प, विकल्प यानी पक्ष। तो जीव के स्वरूप के विषय में टीका में कितने विकल्प किए थे? 3। तो कल्पस्य शब्द का अर्थ निकलेगा विकल्पस्य, और शुरू में कौन सा पद है? असत्वात्। तो विकल्पस्य असत्वात्, और उसमें विकल्प का विशेषण है तुरीयस्य। विकल्पस्य असत्वात् का तो अर्थ निकलेगा विकल्प के न होने से। लेकिन जीव के स्वरूप के विषय में तो विकल्प बताए हैं ना, 3 विकल्प बताए। इसलिए विकल्पस्य असत्वात् का अर्थ तो निकलेगा विकल्प न होने से। तो फिर 3 विकल्प जो बताए गए उसके साथ विरोध नहीं होगा, हो सकता है ना। इसलिए विकल्प का विशेषण है तुरीय, तुरीयस्य विकल्पस्य असत्वात्, ऐसा अन्वय करना टिप्पणी में। जो तुरीय विकल्प है, तुरीय किसको कहते हैं? तुरीय यानी चतुर्थ। तो जीव के स्वरूप के विषय में विकल्प नहीं है ऐसा अर्थ नहीं। वो 3 विकल्प है, लेकिन चौथा विकल्प है क्या? 3 ही विकल्प किए हैं, इसलिए चौथा विकल्प तो नहीं है ना। इसलिए तुरीयस्य ये विकल्प का विशेषण है।
तो तुरीयस्य का मतलब चौथा विकल्प असत्वात का अर्थ है न होने से। तीन ही विकल्प है, चौथा कोई विकल्प नहीं है। तो असत्वात तुरीयस्य कल्पस्य, इतने का अर्थ क्या निकलेगा? चौथा विकल्प न होने से निषेधोक्ति अयम, इयम, इयम है ना, इदम शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा का एक वचन इयम। उक्ति ही शब्द स्त्रीलिंग है ना, इसलिए इयम उक्ति ही, यानी और उक्ति शब्द का अर्थ होता है कथन। इयम उक्ति का अर्थ क्या निकलेगा? यह कथन यानी वचन। क्या है? तो निषेधोक्ति का मतलब निषेध कथन, निषेध का कथन, निषेध वचन। यह जो निषेध वचन है वह किसका निषेध है? तो तुरीयस्य कल्पस्य निषेध। तुरीयस्य कल्पस्य का अन्वय दोनों के साथ करना। तो चौथे विकल्प का निषेध वचन क्यों है? तो तुरीयस्य कल्पस्य असत्वात्, तो तुरीय कल्प के न होने से तुरीय कल्प का निषेध वचन है इयम, यानी यह। कौन सा? भाष्य में जो लिखा है न पुनः इत्यादि वाक्य, ये तुरीय कल्प का यानी चौथे विकल्प का निषेध करने वाला वाक्य है, वचन है। अभी अन्यश्च मृत प्रलेपवत, ये जो पूर्व पंक्ति है, इससे निषेध किया गया द्वितीय विकल्प का। और तृतीय विकल्प के विषय में तो अभी कुछ चर्चा ही नहीं की गई ना। तो तृतीय विकल्प में जो दोष है उसको बताने के बाद न ये कहना चाहिए कि चौथा कोई विकल्प है नहीं, बस दो विकल्पों में दोष बता दिया और तीसरे विकल्प की अभी चर्चा हुई नहीं, और ये कह रहे हैं कि चौथा कोई विकल्प है नहीं। इसलिए चौथे विकल्प का निषेध करते हैं। न पुनः चतुर्थो अन्यो भिन्न लक्षण ईश्वरात् अभ्युपगम्यते। इस वाक्य से चौथे विकल्प का निषेध ये तो तब करना चाहिए जब तृतीय विकल्प का पहले दोष प्रदर्शन करे, दोष को दिखा दे। जैसे दो विकल्पों में दोष बताया, ऐसे तीसरे विकल्प में भी दोष बताना चाहिए ना। और उसके बाद फिर कहना चाहिए कि चौथा कोई विकल्प है नहीं, इसलिए चौथा विकल्प आप कर नहीं सकते, ऐसा चौथे विकल्प का निषेध होगा। लेकिन तीसरे विकल्प के दोष को दिखाए बिना सीधे चौथे विकल्प का निषेध करने वाला वाक्य ये बीच में अप्रासंगिक प्रतीत हो रहा है कि नहीं? अभी उसका अवसर ही नहीं आया। तृतीय की चर्चा करने के बाद चौथे का निषेध करने के लिए ये वाक्य आना चाहिए, तो प्रासंगिक माना जाएगा, नहीं तो ये अप्रासंगिक प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर इस वाक्य का पाठ
ऐसा चिंतन करके टिप्पणीकार को लगा। और जब वो पढ़ रहे थे, जिनसे पढ़ रहे थे, किन से पढ़ रहे थे? टिप्पणीकार कौन है? बड़े महाराज जी। कहाँ है बड़े महाराज जी? वो उधर है, चौथे नंबर पर। वो जो दूसरे नंबर का बॉक्स है उससे पहले, चौथे पिलर के और तीसरे पिलर के बीच में, इधर से। वो हैं बड़े महाराज जी, यानी परम पूज्य विष्णुदेवानंद गिरी जी महाराज। जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने पूछा कि वाक्य भाष्य पढ़ रहे थे आचार्य से। कैलाश आश्रम में कौन आचार्य थे उस समय? बड़े महाराज जी विद्यार्थी थे। तो आचार्य थे ये जो एक नंबर में चित्र दिख रहा है ना, हाँ, वे आचार्य थे, उनसे पढ़ रहे थे बड़े महाराज जी। उनसे भी पढ़ते थे, और एक गोविंदानंद जी महाराज थे, उनसे भी पढ़ते थे। एक ही ग्रंथ दोनों से नहीं पढ़ते थे, उन दो में से किसी एक के पास पढ़ रहे थे। और उस समय बड़े महाराज जी ने पूछा, जब ये पंक्ति पढ़ रहे थे तो कहे द्वितीय विकल्प का दोष दर्शन हुआ, दो विकल्पों में सिद्ध साधनत्व नाम का दोष बता दिया। और अभी तृतीय विकल्प में तो कोई दोष बताया नहीं, और चौथे विकल्प का निषेध कर रहा है। जबकि तो और क्यों निषेध कर रहे हैं? कहते चौथा विकल्प है ही नहीं, इसलिए चौथा विकल्प कर नहीं सकते। तो ये वाक्य अप्रासंगिक सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा बड़े महाराज ने प्रश्न किया। तब उसका उत्तर जो उनके आचार्य ने दिया, वो उत्तर उसी जो जिस ग्रंथ से पढ़ते थे उसी ग्रंथ में वो लिख करके रखते थे, नंबर दे करके। इस वाक्य का नंबर दे दिया 7। उससे पहले भी 1, 2, 3 ऐसे नंबर ही हैं, उस पर टिप्पणियाँ हैं। तो लिख करके 7 नंबर, पहले 6 टिप्पणियाँ लिख चुके थे। वो पेन से अपने हाथ से लिखते थे। बाद में प्रिंट तो किया। दशम पीठाधीश्वर प्रातस्मरणीय विद्यानंद गिरी जी महाराज हुए उन्होंने, लेकिन पहले तो हाथ से लिखे हुए उनके जो पुस्तक पढ़ते समय के थे उसमें था ये। इस प्रश्न का उत्तर उनके आचार्य ने जो दिया वो लिख करके रखा। वो तो कहते ये वाक्य अप्रासंगिक तो जरूर लग रहा है, इसलिए उस वाक्य तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ न हो करके तृतीय विकल्प में जो दोष भाष्यकार भगवान ने बताया है, वहाँ वो तृतीय विकल्प का दोष प्रकटीकरण होने के बाद फिर चौथे विकल्प का निषेध करने वाला ये वाक्य होना चाहिए। क्रम उसका वहाँ प्रसंग रहेगा। इसलिए आगे लिखा है उन्होंने टिप्पणी में कि असत्वात् तुरीय कल्पस्य निषेधोक्ति ही इयम् न पुनः इत्यादिर बुद्ध्यादि इत्यादि तृतीय उक्त्यानंतरम योज्या। योज्या का अर्थ होता है जोड़ना चाहिए। युजिर योगी धातु से ण्यत प्रत्यय होकर के
योज्य शब्द बना स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर के योज्या, और स्त्रीलिंग प्रयोग क्यों हुआ? उक्ति शब्द स्त्रीलिंग होने से। न पुनः इत्यादि इयम उक्ति योज्या, ऐसा अन्वय होगा। तो न पुनः इत्यादि जो वाक्य है, उक्ति यानी वाक्य वचन, इसको योज्या का अर्थ है जोड़ना चाहिए। लेकिन कहाँ पर जोड़ना चाहिए? तो कहते हैं जहाँ है वहीं पर इसका क्रम नहीं समझना, उसका क्रम समझना। बुद्ध्यादि तो बुद्ध्यादि इत्यादि तृतीय उक्ति अनंतरम, ये क्रम बताया। तो बुद्ध्यादि इत्यादि जो तृतीय उक्ति है का मतलब तृतीय विकल्प में दोष बताने वाला वाक्य है, उस वाक्य के बाद न पुनः चतुर्थो अन्यो इत्यादि वाक्य होना चाहिए, वहाँ जोड़ना चाहिए। जब तृतीय विकल्प में दोष दिखाना पूरा हो जाए, उसके बाद न पुनः चतुर्थो अन्यो इस वाक्य का संबंध रहेगा, क्रम रहेगा। तो ये बीच में कैसे आ गया? तो जो प्रूफ देखने वाले थे शुरू में, उनकी असावधानी के कारण भाष्यकार भगवान ने तो ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने तो तृतीय दोष में, तृतीय वाक्य में दोष दिखाने के बाद, तृतीय विकल्प में दोष बताने के बाद ये वाक्य लिखा था उनके लिखित ग्रंथ में। हस्तलिखित ग्रंथ में तो ऐसा रहेगा, लेकिन फिर छपाने वाले ने थोड़ा आगे पीछे कर दिया, तो फिर ऐसा ही चला आ रहा है। और ऐसे ही चल रहा था। सूक्ष्मता से पढ़ने वाले कोई होते हैं तो वो देखते हैं कि ये वाक्य यहाँ तो विसंगत दिख रहा है। तो बड़े महाराज जी की दृष्टि गई, उनके आचार्य ने उसका समाधान किया, और वो समाधान बड़े महाराज जी ने जो लिख करके रखा था वो यहाँ पर बताया कि बुद्ध्यादि इत्यादि तृतीय उक्ति अनंतरम योज्या, यम उक्ति ऐसा लगाना। ऐसा क्यों? यहाँ से हटा करके इस वाक्य को जब भाष्य में छपा है यहाँ, तो यहाँ से हटा करके उस वाक्य के बाद में क्यों रखना है? कहते इसलिए कि अर्थानुरोधात पाठक क्रमात अर्थक क्रमो बलियान, ये कहा जाता है ना। दो क्रम होते हैं, जैसे अन्वय करते हैं ना, श्लोक वगैरह होता है तो उसमें छंद व्यवस्थित बैठ सके इसके लिए पदों का आगे पीछे प्रयोग होता है। लेकिन जब अन्वय करते हैं व्याख्यान में वाक्य योजना, तो अन्वय में क्रम से पदों को रखा जाता है। ऐसे ही वो अन्वय होता है अर्थक क्रम के अनुसार। पाठक क्रम अलग और अर्थक क्रम अलग। तो पाठक क्रम में भले ही वाक्य प्रयोग आगे पीछे हो, लेकिन जब अर्थ क्रम का अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो क्या होगा कि
तृतीय विकल्प का खंडन होने के बाद चौथे विकल्प का निषेध होगा। चौथे विकल्प का निषेध, चौथा विकल्प है ही नहीं, ये बता करके किया जाएगा। ऐसा होगा ना। इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि अर्थानुगमा और अर्थानुरोधात, इस वाक्य को यहाँ न पढ़ करके कहाँ पढ़ोगे? वहाँ। और समाहारः के पास में पूर्ण विराम, वो द्वितीय विकल्प में जो दोष बताना था सिद्ध साधन नाम का, वो हो गया। तो वहाँ नए में ऐसा है कि नहीं कि ऐसा जैसा है वैसा ही है, पुराना और नए में कॉमा है। हाँ, कम से कम कॉमा तो दिया है। पुराने में कॉमा वगैरह कुछ नहीं है। तो अब ये न पुनः चतुर्थो अन्यो भिन्न लक्षण ईश्वरात् अभ्युपगम्यते, इस वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे, इसका अर्थ करेंगे, लेकिन कब? तृतीय विकल्प जो जीव के स्वरूप के विषय में टीका में बताया गया था, उसमें जो दोष आता है वो दोष बताने के बाद। ध्यान में आया ना। तो तृतीय विकल्प का दोष बताने वाला भाष्य वाक्य कहाँ से प्रारंभ होता है? तो पहले बता चुके कि बुद्ध्यादि इत्यादि तृतीय उक्ति यानी तृतीय वाक्य विकल्प में दोष बताने वाला वाक्य, वो शुरू हुआ अभ्युपगम्यते के बाद, जो पूर्ण विराम है ना उसके पास में। बुद्ध्यादि कल्पित आत्म व्यतिरेक अभिप्रायेण तु लक्षण भेदात इति आश्रया सिद्धो हेतुः। ये ध्यान में आया। तो बुद्ध्यादि कल्पित आत्म व्यतिरेकेण, तो बुद्ध्यादि ये उपाधियां हैं और वे हैं कल्पित, और इन बुद्ध्यादि से, बुद्ध्यादि रूप उपाधि से, कल्पित उपाधि से व्यतिरेक यानी भेद, अतिरिक्त, अतिरेक व्यतिरेक का अर्थ है। और आत्मा तृतीय विकल्प में क्या बताया गया है? आत्मा का स्वरूप विलक्षण निरुपाधिक भेद भिन्न चेतन, उसको यहाँ पर ये बताया जा रहा है बुद्ध्यादि कल्पित आत्म व्यतिरेकेन। बुद्ध्यादि कल्पित आत्मा शब्द से लेना ये बुद्ध्यादि रूप उपाधियां, और उन उपाधियों से युक्त जब तक रहेगा तब तक तो कल्पित स्वरूप है और वो कल्पित भेद है उसमें, और उससे व्यतिरेकेन यानी उपाधि से अलग जो चेतन मात्र, उसे कहा जाएगा बुद्ध्यादि कल्पित आत्म व्यतिरेक स्वरूप उसका, यानी भिन्न स्वरूप। और उस स्वरूप के अभिप्राय से तो केवल चेतन मात्र, बुद्ध्यादि से विलक्षण चेतन मात्र जीव का स्वरूप मानते हैं, और उस चेतन मात्र स्वरूप जीव को मानते हैं ईश्वर से भिन्न। यदि कौन? भेदवादी। तो कहते हैं आपका जो हेतु है
उस चेतन मात्र स्वरूप वाले जीव को ईश्वर से भिन्न बताने के लिए भेदवादी के द्वारा प्रयुक्त अनुमान में हेतु क्या है? लक्षण भेदात, विज्ञानादि लक्षण भेदात, ज्ञानादि लक्षण भेदात, ये हेतु बताया है ना। तो ये जो ज्ञान भेद, शक्ति भेद, कर्म भेद, उपास्य उपासक भेद, ये सारे हेतु जो 6 बताए गए थे, ये बुद्धियादि उपाधि से भिन्न चिन्मात्र स्वरूप जो जीव है वो साक्षी हो जाएगा। शोधित तोमर्थ जिसको कहा जाता है, उस शोधित तोमर्थ में यानी चिन्मात्र स्वरूप जीव में और ईश्वर में भिन्न भिन्न ज्ञान रहेगा क्या? ईश्वर भी चिन्मात्र स्वरूप और जीव भी चिन्मात्र स्वरूप है। बिना उपाधि के ईश्वर में सर्व विषयक नित्य ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। और शोधित तोमर्थ जो चिन्मात्र जीव है, इसमें अल्प विषयक अनित्य ज्ञान की भी कल्पना नहीं की जा सकती। दोनों का चिन्मात्र रूप है। चिन्मात्र का अर्थ ही है दूसरा कोई स्वरूप है नहीं। तो जैसे सूर्य के 2 किरणों में अलग अलग प्रकाशत्व की कल्पना की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। वो सूर्य का ही स्वरूप है दोनों, खाली अलग से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अलग तो वे है ही नहीं। जब उदय होता है कि फैल जाती है चारों दिशाओं में, तो दिशाओं में भेद होने से सूर्य के चारों दिशाओं में फैले हुए प्रकाश में ये पूर्व का प्रकाश, ये पश्चिम का प्रकाश, ये उत्तर का प्रकाश, ये दक्षिण का प्रकाश, ये ईशान कोण का प्रकाश, ये आग्नेय कोण का प्रकाश, ऐसे किरणों में आप रश्मियों में भेद सा ये दिशा रूप उपाधियों का भेद होने से कर सकते हो। लेकिन बिना दिशाओं का संबंध जोड़े बिना सूर्य का जो सर्वत्र फैला हुआ प्रकाश है, उसका कोई भेद स्वतः है क्या? कोई स्वतः भेद नहीं है। ऐसे ही चाहे वेष्टि उपाधि बुद्धियादि हो या समष्टि उपाधि माया हो, इन 2 समष्टि वेष्टि उपाधि के बिना केवल चिन्मात्र स्वरूप जो ईश्वर है, उसमें क्या भेद करोगे? वो वेष्टि उपाधिस्थ उसी ईश्वर के स्वरूभूत प्रकाश को, चिन्मात्र को आप जीव कह रहे हो, और समष्टि उपाधि स्थ चिन्मात्र को ईश्वर कह रहे हो। लेकिन उन समष्टि वेष्टि उपाधि को थोड़ा विवेक से चैतन्य से अलग कर लो, चैतन्य को उपाधि से अलग कर लो, और उस चेतन मात्र में कोई भेद दिखा सकते हैं क्या? ज्ञानादि भेद तो बुद्धियादि उपाधि से अलग कर हुए चैतन्य में अनित्य ज्ञान है, माया उपाधि से अलग किए हुए ज्ञान में चैतन्य में नित्य ज्ञान है। ऐसा ज्ञानादि भेद नहीं कर सकते। तो ये जो लक्षण भेद यानी ज्ञानादि लक्षण भेद रूप जो हेतु है, उस हेतु का आश्रय
यानी धर्मी, आश्रय कहते हैं धर्मी को। तो ज्ञानादि लक्षण रूप, ज्ञानादि लक्षण भेद रूप हेतु का, यानी धर्म का जो धर्मी है, आश्रय है, वह असिद्ध है। आश्रय सिद्ध नहीं हो सकता। यानी उपाधि से विविक्त चिन्मात्र स्वरूप जीव में और ईश्वर में ज्ञानादि लक्षण भेद नहीं दिखाया जा सकता। निरुपाधिक ईश्वर, निरुपाधिक जीव में नित्य ज्ञान, अनित्य ज्ञान, सर्व विषय ज्ञान, अल्प विषय ज्ञान, सर्व विषयक शक्ति, अल्प विषयक शक्ति, ऐसा ये भेद नहीं दिखा सकते चेतन मात्र में। तो इसमें कौन सा दोष होगा? आश्रया सिद्धि नाम का दोष। तो इसलिए कहा कि लक्षण भेदात इति, यानी लक्षण भेद रूप जो भेद निश्चायक हेतु है, ये हेतु आश्रया सिद्ध नाम का हेत्वाभास है, असद हेतु है। और असद हेतु के 5 प्रकारों में से ये असिद्ध नाम का हेत्वाभास है। और उस असिद्ध के भी अवान्तर 3 प्रकार होते हैं, उनमें से आश्रया सिद्ध नाम का ये हेत्वाभास है। ये यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कहा, बुद्ध्यादि कल्पित आत्म व्यतिरेक अभिप्रायेण तु, यानी बुद्ध्यादि उपाधि से विविक्त, बुद्ध्यादि में आदि शब्द से जीव की उपाधि जो इंद्रिय है, चक्षुरादि, और देह यानी पूरा कार्यक्रम संघात लेना, और आदि शब्द से ईश्वर की उपाधि जो समष्टि उपाधि है उसको भी लेना, और इनसे विविक्त जो निरुपाधिक चैतन्य है और वह जीव है और वह ईश्वर से भिन्न है, ऐसा आप लक्षण भेदात इस हेतु से सिद्ध करने के लिए जाओगे तो लक्षण भेदात यह हेतु हेत्वाभास सिद्ध हो जाएगा, सद हेतु नहीं होगा। तो हेत्वाभास तो 5 है, उसमें से कौन सा हेत्वाभास है? तो असिद्ध नाम का हेत्वाभास है। असिद्ध भी 3 प्रकार के हैं, तो उसमें से कौन सा है? तो आश्रय असिद्ध नाम का हेत्वाभास है। इस बात को यहाँ पर बताया गया, ये ध्यान में आया ना? ये तृतीय विकल्प का खंडन हो जाएगा। तो लक्षण भेदात इति हेतु आश्रया सिद्ध, ये तृतीय विकल्प में आश्रया सिद्धि नाम का दोष दिखाया। इसमें हेतु बताते हैं, क्यों आश्रया सिद्ध हेत्वाभास है ये लक्षण भेदात हेतु? कहते इसलिए कि ईश्वरात् अन्यस्य आत्मनो असत्वात्, इस प्रकार का चिन्मात्र स्वरूप जो जीवात्मा, वह ईश्वर से अन्य है ही नहीं, असत्वात्। पहले ईश्वर से अन्य ऐसा कोई जीव दिखे तब तो उसमें ईश्वर के ज्ञान से विलक्षण ज्ञान बताया जाएगा, ईश्वर की शक्ति से विपरीत शक्ति उसमें बताई जाएगी, ईश्वर के कर्म से विरुद्ध कर्म बताया जाएगा। तो पहले ऐसा चिन्मात्र स्वरूप जीव ईश्वर से अलग बता तो दो, ऐसा भेदवादी को कहते हैं। तो भेदवादी के पास भी चिन्मात्र स्वरूप जीव के ईश्वर से अलग होने में अलग अस्तित्व दिखाने वाला कोई प्रमाण नहीं है।
और बिना प्रमाण के कैसे स्वीकार किया जाएगा चिन्मात्र स्वरूप जीव का ईश्वर से भेद। इसलिए भेदवाद अनुचित है। ये हो गया यहाँ तक ईश्वरात् अन्यस्य आत्मनो असत्वात्, यहाँ तक तृतीय विकल्प का खंडन। उसमें आश्रया सिद्धि नाम का दोष हेतु में दिखा करके तृतीय विकल्प का खंडन कहाँ से था, शुरू कहाँ से हुआ था? बुद्ध्यादि कल्पित आत्म व्यतिरेक अभिप्रायण तु लक्षण भेदात इति आश्रया सिद्धो हेतु, इस वाक्य से प्रारंभ करके ईश्वराद अन्यस्य आत्मनो असत्वात्, यहाँ तक तृतीय विकल्प में आश्रया सिद्धि नाम के दोष का वर्णन करके तृतीय विकल्प का खंडन हुआ। तो फिर यदि कोई कहे कि चौथा भी कोई जीव का स्वरूप होगा और वह स्वीकार करके उसमें ईश्वर का भेद हम बताते हैं, ऐसा कहने का दुस्साहस यदि वैशेषिक नैयायिक या मीमांसकों में से कोई करेगा तो फिर ये वाक्य आएगा, न पुनः, क्या वाक्य था? न पुनः चतुर्थो अन्यो भिन्न लक्षण ईश्वरात् अभ्युपगम्यते। तो न पुनः का अन्वय अभ्युपगम्यते के साथ करना, न पुनरभ्युपगम्यते, ऐसा कहते हैं। ईश्वरात् भिन्न लक्षण अन्य चतुर्थो न पुनः अभ्युपगम्यते। इन तीन को छोड़ करके ईश्वर से भिन्न लक्षण वाला है ना, भिन्न धर्म वाला, ज्ञानादि भिन्न भिन्न धर्म वाला चौथा कोई ईश्वर से अन्य स्वीकार नहीं किया जाता। ये चौथे विकल्प का निषेध। क्यों? तो असत्वात, ये पहले बताया था ना टिप्पणी में, क्योंकि चौथा विकल्प है ही नहीं। चौथा विकल्प क्या करोगे? दो, या तो सोपाधिक को बताओगे या तो निरुपाधिक को बताओगे। तो सोपाधिक में तो हो गए तीन विकल्प, दो विकल्प, और एक निरुपाधिक स्वरूप चैतन्य जीव है ये, और चौथा कोई विकल्प हो नहीं सकता। इसलिए जीव ईश्वर से अन्य हो नहीं सकता परमार्थतः। और यदि अन्य दिखता है तो उपाधि को लेकर के, सोपाधिक जीव का भेद है। उन दो विकल्पों में सिद्ध साधनत्व, तीसरे विकल्प में आश्रया सिद्धि नाम का दोष, और चौथा कोई विकल्प कर नहीं सकते। तो बिल्कुल दरवाजे सब प्रकार से भेदवादियों के बंद हो गए, काल कोठरी में एक प्रकार से पड़ गए हुए, या काला पानी की सजा हो गई उनको। तो उन दिनों में नौकाएं वगैरह तो सरकार के पास हुआ करती थी, अंग्रेजों के पास, और उसमें जिनको काले पानी की सजा हो गई, अंडमान निकोबार वगैरह में भेज दिया किसी बेट पर, तो समुद्र तैर करके आना तो संभव ही नहीं था ना। और नौकाएं में बैठने के लिए तो पास दिए जाते थे, जो वहाँ जेलर आदि हुआ करते थे उन्हीं का आना जाना हुआ करता था, अधिकारियों का ही पास दिखा करके। ऐसे बिना पास के तो बैठ नहीं सकते थे, आईडी होनी चाहिए ना।
तो वही जीवन काटना पड़ता था और उनको भी ऐसे थोड़ी रखा जाता था। दीवालों में वो ऐसे सांकल में वो कड़े बांधे हुए रहते थे, जैसे घाटों पे होते हैं कि नहीं, चैन बांधते हैं ऐसे, उसमें हाथ बंधे हुए हैं, पैर में भी बेड़ियां पड़ी हुई है। तो नदी तैरना भी कठिन हो जाएगा, तो समुद्र ऐसे कैसे पार कर पाओगे। तो ऐसे एक प्रकार से सब प्रकार से द्वार भेदवादियों के बंद कर दिए। ईश्वरवादियों में भी जो भेदवादी हैं, तो बचेगा फिर एक ही सिद्धांत। वो कौन सा होगा? अद्वैतवाद, अभेदवाद। जीवो ब्रह्मैव न अपरः। जीव ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म से अपर यानी भिन्न नहीं है, बताया गया। वेदांत मत में एक ही ईश्वर शब्द के लक्षार्थ चेतन को स्वीकार करने पर भी उसी में आरोपित असंसारित्व और वास्तविक असंसारित्व का कोई विरोध नहीं है। का मतलब अद्वैतवाद निर्दोष है। इसी से यानी पूर्व पक्ष के जीव ईश्वर भेद निश्चायक अनुमान में बताए गए जो सिद्ध साधनत्वादि दोष है, उन दोषों के द्वारा एक प्रकार से भेदवाद का प्रत्येक शरीर में वस्तुतः ही अलग अलग आत्मा है, ऐसा मानने वाले भेदवाद का निराकरण हुआ। सांख्य मत में यानी शेश्वर सांख्य कहा जाता है योगियों को भी। सांख्य और योगी इन दोनों का बहुत सा सिद्धांत एक जैसा है, जैसे वैशेषिक और नैयायिकों का बहुत सा सिद्धांत एक जैसा है, थोड़ा भेद है और समानता ज़्यादा है। इसलिए सांख्यों के तरह योगियों को भी कहा जाता है सांख्य ही। इतना दोनों में भेद किया जाता है कि सांख्य ईश्वर की चर्चा नहीं करते हैं और योगी ईश्वर की भी चर्चा करते हैं। स्वभावतः अविद्यादि पंचक्लेशों से रहित जो चेतन विशेष हैं वह ईश्वर है, पुरुष विशेष, और जिसमें अनादिकाल से अविद्यादि पंचक्लेश है और साधना से निवृत्त होता है। जब तक अविद्यादि पंचक्लेश है तब तक बद्ध जीव और अविद्यादि पंचक्लेशों का योग साधना से निराकरण होने पर मुक्त। इस प्रकार थोड़ा सा भेद है, लेकिन योगी भी प्रकृति को सत्य मानते हैं, पुरुष को सत्य मानते हैं और प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष मानता है। ये सब समानता है उनकी। वे भी पुरुष को नाना मानते हैं, सांख्य और योगी भी पुरुष को नाना मानता है, इसलिए इनमें समानता है। और इस समानता के कारण योगी के लिए भी कहा जाता है शेश्वर सांख्य। तो शेश्वर सांख्य है योगी। उनके मतानुसार जो मुक्त जीव है, अविद्यादि पंचक्लेशों से रहित हुआ जीव है, उसका स्वरूप भी क्या है? सूक्ष्म है,
और चिद्रूप है, व्यापक है, नित्य है, ऐसा मानते हैं हर एक जीव को। कौन? सांख्य, अनीश्वरवादी सांख्य भी और ईश्वरवादी सांख्य भी। तो जब प्रत्येक पुरुष में सूक्ष्मत्वादी समान ही धर्म है, कुछ भी इन सूक्ष्मता में भी तारतम्य नहीं है। किसी पुरुष की सूक्ष्मता कम है, किसी की अधिक है, ऐसा भी नहीं। किसी पुरुष का व्यापकत्व कम है, किसी पुरुष का व्यापकत्व अधिक है, ऐसा भी नहीं। सब में एक जैसा ही सूक्ष्मत्व, एक जैसा ही चैतन्य, एक जैसा ही व्यापकत्व, एक जैसा ही नित्यत्व मानते हैं। तो फिर सब में अविशेष यानी बिल्कुल समान ही धर्म रहने से इनके भेद का निश्चायक कोई हेतु नहीं होगा। न होने से माना जाएगा इनका भेद वास्तविक नहीं है। सांख्य मत में यानी योगी तथा सांख्य इन दोनों के मतों में पुरुष में भेद निश्चायक हेतु का अभाव होने के कारण नहीं कहा जा सकता पुरुष वस्तुतः ही आपस में भिन्न है और ईश्वर से भी जीव वस्तुतः ही भिन्न है, ये नहीं कहा जा सकता। वैशेषिक मत में हर एक नित्य द्रव्य में वे एक विशेष स्वीकार करते हैं और उस विशेष को क्यों स्वीकार करते हैं? नित्य द्रव्य का आपस में भेद दिखाने के लिए। आत्मा अनेक है, प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, ये कैसे सिद्ध होगा उनका स्वरूपतः भेद? तो कहते विशेष होने से। लेकिन पहले हर एक आत्मा के अलग अलग विशेष को स्वीकार करने के लिए आत्मा का भेद आवश्यक है। तो आत्मभेद ज्ञानाधीन माना जाएगा विशेष का भेद ज्ञान, और विशेष के भेद ज्ञानाधीन माना जाएगा आत्मभेद ज्ञान। इसलिए अन्योन्याश्रय दोष से दूषित है विशेष नाम के पदार्थ की कल्पना वैशेषिकों की। अतः वैशेषिक मत में भी एक प्रकार से आपका आत्मभेद निश्चायक कोई हेतु न होने से माना जाएगा कि आत्मा एक ही है, वह ईश्वर से अनन्य है, अभिन्न है। और यदि सांख्यादि ये शंका करते हैं कि एक ही आत्मा मानने पर देखा जाता है युगपत यानी एक ही समय में एक व्यक्ति दुखी है, दूसरा सुखी है, एक इच्छावान है, दूसरा निरीच्छ है। ये जो परस्पर विपरीत धर्मवत्ता देखी जा रही है और ये सुख दुख आदि आत्मा के धर्म है, और एक समय में अलग अलग परस्पर विपरीत सुख दुख आदि धर्म एक आत्मा में कैसे रह पाएंगे? जैसे एक स्थान पर एक ही समय में परस्पर विरोधी अंधकार और प्रकाश नहीं रहते, ऐसे परस्पर विरोधी सुख दुख आदि भी एक ही आत्मा मानने पर आत्मा में कैसे रह पाएंगे? ये जो सुख दुख आदि की व्यवस्था अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण है, इसके आधार पर आत्मभेद निश्चित होता है। ऐसा यदि
सांख्य या और आपके वैशेषिक आदि कहने लगे, तो वैशेषिक आदि का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने क्या लिखा था? विक्रियावत्वेच अनित्यत्वात्। तो विक्रियावत्व यानी सुख दुखादि, विक्रिया शब्द का अर्थ है विकार, विक्रियावान में रहने वाला धर्म है विक्रियावत्व। तो आत्मा का सुख दुखादि विकार मानेंगे तो आत्मा विक्रियावान हो जाएगा, उसमें विक्रियावत्व धर्म मानना पड़ेगा ना, विकार मानना पड़ेगा। और जो विकारी पदार्थ है, शरीर विकारी है, इसमें जन्मादि विकार रहता है, तो ये जो विकारी है, विकारग्रस्त है, उसे देखा गया नष्ट होता हुआ, यानी अनित्य। तो यत्र विक्रियावत्वम तत्र अनित्यत्वम। विक्रियावत्व ये व्याप्य है, अनित्यत्व व्यापक है। तो आत्मा को यदि सुख दुखादि विक्रियावान मानोगे तो आत्मा को अनित्य मानना पड़ेगा। ये आपत्ति आती है आत्मा में ही सुख दुखादि विकार मानने वालों के मत में। और वैशेषिक आत्मा का ही धर्म मानते हैं सुख दुखादि। ये विकार किसके हैं? आत्मा के हैं। तब तो और आत्मा को नित्य भी मानना चाहता है, तो सुख दुखादि विकारवान आत्मा नित्य कैसे हो सकता? तो फिर सुख दुखादि आत्मधर्म मानना हो तो आत्मा की नित्यता का त्याग करना पड़ेगा, नित्यता को छोड़ना पड़ेगा। यह नहीं कि सुख दुखादि मान भी आत्मा को मान लो और नित्य भी मान लो, ये दोनों नहीं रह सकते। इसलिए मानना होगा कि सुख दुखादि आत्मा की नित्यता की उपपत्ति के लिए सुख दुखादि धर्म किसके हैं? आत्मा के नहीं, आत्मा की उपाधि के हैं। और आत्मा की उपाधि कौन है? अंतःकरण। और उसमें इच्छा द्वेष सुखम दुखम इत्यादि गीता वाक्य बताता है अंतःकरण के यह धर्म है। अंतःकरण अनात्मा है, आत्म भिन्न है, तब तो आत्मा नित्य होगा। और दूसरी बात, आप लोग जितने भी मोक्षवादी हैं, अद्वैतवादी द्वैतवादी को कहते हैं कि सभी के सभी को मोक्ष अवस्था में जो मुक्त हुआ आत्मा है उन सब में समान स्वरूप स्वीकार करना अभिष्ट है। कोई किसी में कोई विशेष नहीं रहता है। देवदत्त मुक्त हुआ, यज्ञदत्त मुक्त हुआ, ईश्वर प्रसाद मुक्त हुआ, ये सब जितने हैं मुक्त हो गए, अलग अलग आत्माएं। तो मुक्ति अवस्था में मुक्त हुए आत्माओं में एक आत्मा दूसरे आत्मा से भिन्न है, यह दिखाने के लिए कोई भी विशेष सिद्ध नहीं होता। और श्रुति ने बताया भी है कि मुक्ति अवस्था में सभी के सभी अपना जो वास्तविक स्वरूप है, अति सूक्ष्मत्व, निरपेक्ष सूक्ष्मत्व, निरपेक्ष चिद्रूपत्व, निरपेक्ष नित्यत्व, निरपेक्ष सर्वगतत्व, यही इसी में ये रूप एक का नहीं होता,
जितने मुक्त होंगे वे सब के सब अपने उसी रूप से अवस्थित होते हैं। सो स्वरूप अवस्थानी तो मोक्ष है और प्रत्येक का स्वरूप एक जैसा है, मोक्ष में कोई विशेषता नहीं है। इस अभिप्राय से यहाँ पर लिखते हैं कि मोक्षे स विशेष अनअभ्युपगमात्, तो मोक्षे यानी मुक्ति अवस्था में मुक्त हुए आत्माओं में विशेष यानी एक दूसरे का भेद सिद्ध करने वाला कोई विशेष अनअभ्युपगमात्, अभ्युपगमात् का अर्थ होता है स्वीकारात् और अनअभ्युपगमात् का अर्थ है अस्वीकारात्, स्वीकार नहीं किया गया। सबको एक जैसा ही सूक्ष्म, एक जैसा ही सर्वगत माना गया है। हाँ, नैयायिकों का मोक्ष है 21 दुख ध्वंस, ये मोक्ष है तार्किकों का। 21 यानी 21 और 21 दुख यानी 21 दुखों का ध्वंस यानी नाश हो गया यदि, तो मुक्त हो गया। 21 दुख कौन से हैं? तो एक तो सीधा जिसको आप दुख कहते हैं वही दुख। सर्वे दुख का क्या लक्षण है? सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। संसार में ऐसा कोई प्राणी है जिसे दुख बहुत अच्छा लगता हो, अपेक्षा करता हो दुख की, है? ऐसा कोई है? तो इसलिए सर्वेशाम का मतलब सभी को, हैं? हाँ, वो भी किस लिए चाहती थी? इसलिए चाहती थी दुख यानी प्रतिकूल परिस्थिति कि उस अवस्था में ये अभी आप यहाँ नहीं बैठना, निकल जाओ, बाहर जाओ। अभी 10 मिनट पाठ चलना बाकी है, इस समय आ रहे हैं। तो कुंती भी इसलिए चाहती थी कि भगवान का स्मरण प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, इसलिए आप हमें पदे पदे प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित कर दो कि जिससे आपका स्मरण होगा। और आपका मतलब आप यानी भगवान, और भगवान का मतलब ये भूमा तत्सुखम के अनुसार परम भगवान क्या है? सुख। तो भगवान का स्मरण का मतलब दुख की अनुभूति, दुख का अनुभव। क्या दुख का अनुभव है कि सुख का अनुभव? तो इसलिए वो सुख के लिए ही प्रतिकूल परिस्थिति का भगवान से वर मांगना चाहती थी। सुखानुभव होता है। भगवान के भक्तों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और उसमें भगवान का विस्मरण हो जाए तो लगता है कि दुखों का पहाड़ उनके ऊपर गिर गया। और एक समय भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, धूप बारिश से बचने के लिए कहीं पर्णकुटी भी नहीं है,
लेकिन भगवान का स्मरण होता है तो उनका वो समय कहते हैं ऐसा गुजरता है कि इंद्र को भी वह सुख उपलब्ध नहीं होता। का मतलब वो सुख के लिए ही माता कुंती भी भगवान से ऐसी परिस्थितियों की प्रार्थना कर रही हैं जिन परिस्थितियों में हम आपको भूले न, आपका स्मरण ही करते रहे। हाँ? हाँ, एक विंशति दुख ध्वंस बता रहा था मैं। तो एक तो है आप जिसको दुख कहते हैं, दुख किसको कहते हैं? सर्वेशाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, सबको जो प्रतिकूल ही प्रतीत हो, किसी को भी अनुकूल प्रतीत न हो, उसका नाम है दुख, उसे दुख कहते हैं। एक तो ये दुख 21वीं शती में, और बाकी 20 है दुख के हेतु। उनको भी दुख के हेतु होने से दुख शब्द से ही कहा जाता है। वो 20 कौन कौन है? तो 6 तो इंद्रिया, 5 बाह्य ज्ञानेंद्रिया, 1 अंतःकरण मन, और 6 विषय, 6 इंद्रियों के अलग अलग 6 विषय, 12, और 6 इंद्रियों के उनके अपने अपने विषयों के साथ 6 प्रकार के संबंध होते हैं, होते कि नहीं? वो हो गए 6, तो 3 हो गए ना षटक, इंद्रिय षटक, विषय षटक और इंद्रिय विषय संबंध षटक, या 18। और आत्मा मन संयोग 1, और शरीर, शरीर के बिना भी दुख नहीं होता, इसलिए शरीर का नाम ही है यद भोगायतनम तदेव शरीरम, जो भोगायतन है वह शरीर है। तो माना जाता है ये शरीर 1, आत्म मन संयोग दूसरा, ये 2 और 18 वे, ये 20 दुख के हेतु है। इसलिए इनको कहा जाएगा क्या? दुख ही, दुख के हेतु होने से। और एक साक्षात दुख है, ऐसे 21 दुख, और उनका ध्वंस ये है तार्किकों के मत में मोक्ष। और जब इन 21 का ध्वंस होता है, नाश होता है, उस समय आत्मा का जो स्वरूप रहेगा वह रहेगा विभु। और जितने भी आत्माएं मुक्त हो गई वे सभी विभु होगी। तो विभुत्व किसी भी आत्मा का न्यून या अधिक नहीं होगा, सब में एक जैसा ही विभुत्व है। इसलिए विभुत्व में भी कोई तारतम्य नहीं है, तो समान ही है। तो जितनी आत्माओं का 21 दुख ध्वंस होगा वे सब के सब एक समान ही होते हैं मोक्ष अवस्था में। तो फिर वे अलग अलग हैं मोक्ष अवस्था में, इसका निश्चय कौन रहेगा? विशेष कहेंगे तो विशेष के लिए तो पहले ही बताया, विशेष की कल्पना तो अन्योन्याश्रय दोष से दूषित है। तो इसलिए पहले आत्मभेद हो, तब विशेष अलग अलग आत्मा में अलग अलग माना जाएगा।
और विशेष का भेद ज्ञान हो तब आत्मा का भेद निश्चित होगा। तो ये अनुन्याश्रय तो हो रहा है ना। इसलिए ये कहते हैं कि मोक्षेच विशेष अनअभ्युपगमात्, यानी मोक्ष में वैशेषिक मत में भी किसी भी प्रकार का मुक्त हुए आत्मा में भेद निश्चायक हेतु स्वीकार न करने के कारण क्या होगा कि आत्म भेद सिद्ध नहीं होगा, एक ही मोक्ष आत्मा मानना पड़ेगा। और अभ्युपगमेच, यदि तब भी वैशेषिक दुस्साहस करके ये कहना चाहेंगे कि नहीं विशेष नाम का पदार्थ रहता ही है, अनुन्याश्रय दोष को नज़रअंदाज करके कहेंगे कि विशेष नाम का पदार्थ है और उसके कारण आत्मभेद ही है, ऐसा मानना चाहेंगे दुस्साहस करके, तो कहते हैं अभ्युपगमेच। ये विशेष अनभ्युपगमात् में जो विशेष शब्द है ना, उसका अभ्युपगमे के साथ भी अन्वय कर लो। तो विशेष अभ्युपगमेच, मुक्त हुए आत्माओं में विशेष को स्वीकार करने पर, ये अभ्युपगमेच का अर्थ निकलेगा। मुक्तात्माओं में विशेष स्वीकार करने पर, विशेष यानी तारतम्य, अलग अलग धर्म स्वीकार कर लेने पर क्या होगा? अनित्यत्व प्रसंगात, तो अनित्यत्व का प्रसंग आएगा। वो नित्य नहीं होंगे आत्मा, अनित्य होंगे यानी परिच्छिन्न होंगे। वस्तुतः परिच्छिन्नता आएगी ना। तो अनित्यत्व प्रसंगात, इस अनित्यत्व जो भी सविशेष है, सापेक्ष धर्मवान है, वह अनित्य है। जैसे घटादि सविशेष है तो अनित्य है, ऐसे सविशेष हो जाएंगे मुक्त आत्माएं भी, तो फिर उनमें नित्यत्व नहीं स्वीकार कर पाएंगे, अनित्यता का प्रसंग आएगा आत्मा के। तो अभ्युपगमेच अनित्यत्व प्रसंगात, अविद्यावत। अब आगे ये कहते हैं कि भेद इसलिए भी मिथ्या है, औपाधिक है। अभी तक तो यही बताया ना कि भेद औपाधिक है और वास्तविक अभेद है। तो भेद के अध्यारोपित होने में और एक हेतु बताया जा रहा है, अविद्यावद उपलभ्य मानत्वाच्य भेदस्य अविद्यावत उपलभ्यत्वाच्य भेदः मिथ्या, ऐसी प्रतिज्ञा करना। भेद अध्यारोपित है, मिथ्या है, कल्पित है। क्यों कहते? इसलिए इसमें हेतु बताते हैं भेद के मिथ्यात्व में कि भेदस्य अविद्यावत उपलभ्यत्वात्, अविद्या शब्द का अर्थ है अध्यास, भ्रांति। स्थूल अविद्या और मूल अविद्या, ऐसी अविद्या शब्द से दोनों को ले लेना।
स्थूल अविद्या और मूल अविद्या। तो अविद्यावत शब्द का अर्थ निकलेगा भ्रांत पुरुष, भ्रांति जिसमें है, अविद्या जिसमें है उसको कहा जाएगा अविद्यावान। उसका प्रातिपदिक है अविद्यावान, तो प्रथमा का एकवचन है ना, तो प्रातिपदिक क्या है? अविद्यावत। जैसे ज्ञानवान का प्रातिपदिक है ज्ञानवत, अविद्यावान का प्रातिपदिक होगा अविद्यावत। तो अविद्यावत का मतलब भ्रांत, अविद्या शब्द का अर्थ है भ्रांति, अविद्यावान का अर्थ निकलेगा भ्रांतिमान। भ्रांति जिसमें है उसे क्या कहा जाएगा? भ्रांत। इसलिए अविद्यावत शब्द का अर्थ निकलेगा भ्रांत पुरुष। और उस भ्रांत पुरुष के वाचक अविद्यावत शब्द और उपलभ्य शब्द का तृतीया तत्पुरुष समास कर लो। अविद्यावता उपलभ्य इति अविद्यावत उपलभ्य। उपलभ्य का अर्थ है ग्राह्य। भेद किसके द्वारा ग्राह्य है? भेद किसको दिखता है? ज्ञानी को भेद दिखता है या भ्रांत को दिखता है? भ्रांत को ही भेद की प्रतीति होती है। जो प्रतीति का विषय है उसे कहा जाता है ग्राह्य, उपलभ्य। उपलब्धि यानी ग्रहण, और उपलभ्य का अर्थ निकलेगा ग्राह्य। तो अविद्यावता उपलभ्य शब्द का अर्थ निकलेगा भ्रांत पुरुष से ग्राह्य। भ्रांत पुरुष को जिसका ग्रहण हो रहा है ऐसा पदार्थ, उसे अविद्यावत उपलभ्य कहा जाएगा। और उस अविद्या भ्रांत पुरुष के द्वारा उपलभ्य कौन है? भेद। इसलिए उसमें अविद्यावत उपलभ्य शब्द का अर्थ निकलेगा भेद, और उसमें एक धर्म रहेगा अविद्यावत उपलभ्य उपलभ्यत्व, और तस्मात् अविद्यावत उपलभ्यत्वात् का अर्थ निकलेगा भ्रांत पुरुष के द्वारा ग्राह्य होने के कारण भी भेद मिथ्या है। ये ध्यान में आया ना? तो अविद्यावत उपलभ्यमानत्वाच्य भेदस्य मिथ्यात्वम, ऊपर से जोड़ देना। और क्यों अविद्यावत पुरुष उपलब्ध कह रहे हो? विवेकी के द्वारा ग्राह्य भेद है ऐसा क्यों नहीं कहते हो? इस प्रकार की आशंका हुई। तो इस पक्ष में ये कहा जाता है कि तत्क्षये अनुपपत्ति का मतलब अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार से ये निश्चित है कि भ्रांति है तो भेद ग्रहण है, भ्रांति नहीं है तो भेद ज्ञान भी नहीं होता है। तो इस प्रकार ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से निश्चित है कि भ्रांति जिसमें है उसी को भेद दिखता है, जिसमें भ्रांति नहीं है उसको भेद नहीं दिखेगा। इसलिए भेद को कहा जाता है अविद्यावत उपलभ्य।
इस अभिप्राय से कहा कि तत्क्षये अनुपपत्ति। अनुपपत्ति का अर्थ है अनुपलब्धि। तो तत्क्षय में तत् शब्द से लीजिए अविद्या को, अविद्या को यानी भ्रांति को। तो भ्रांति का क्षय होने पर, क्षय किसको कहते हैं? नाश को। तो अविद्या का नाश होने पर तत्क्षय शब्द का अर्थ निकलेगा। अनुपपत्ति का मतलब अनुपलब्धि। भ्रांति निवृत्त होने पर भेद की भी उपलब्धि नहीं होती है। का अर्थ है भ्रांति नहीं है तो भेद ग्रहण भी नहीं है, और भ्रांति है तो भेद ग्रहण है। तो ये अन्वय, जैसे मिट्टी है तो घड़ा बनता है, तो मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं बनता। इसलिए मिट्टी और घड़े में कार्य कारण भाव माना जाता है कि नहीं माना जाता? ऐसे ही भ्रांति और भेद ग्रहण, इनमें हेतु हेतु मत भाव संबंध है, कार्य कारण है। तो ज्ञान, ये वृत्ति भ्रांति आत्मा का धर्म है। आत्मा अंतःकरण का, आत्मा की उपाधि अंतःकरण का धर्म है। भ्रांति वगैरह होती है बुद्धि अंतःकरण में। हाँ, ज्ञान में भ्रांति अंतःकरण का धर्म है। हाँ हाँ, और हाँ हाँ, ठीक। तो आत्मा में पहले बताया था प्रतिबोध विदितम मतम। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान ने एक सूत्रात्मक वाक्य क्या लिखा था? लोक अध्यारोप अपोहर्थत्वात्। का मतलब आत्मा नित्य मुक्त ही है, उसमें कोई न भ्रांति है, न भेद है, न बंधन है, न उसकी मुक्ति है। ये सब की सब पारमार्थिक नहीं है व्यवस्था, बंध मोक्षादि की भी, ठीक। लेकिन ये करना होगा कि जो मुक्त होता है उसे मोक्ष अवस्था में भी रखना होगा कि नहीं रखना होगा। मुक्त हुआ का मतलब मोक्ष अवस्था में स्थित हुआ है ना। तो जो मुक्त होगा वह मोक्ष में रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका या नष्ट होता है? हाँ, हाँ, और ये गुणों में परिवर्तन और गुण हमेशा रहते हैं, वो हमेशा रहता है, तो वो भी चले जाते हैं। तो इसका अर्थ है सत्वगुण भी चला जाएगा तो मोक्ष होना आपके अनुसार तमोगुण और रजोगुण से सत्वगुण में स्थित होना मोक्ष है, और व्यावहारिक मोक्ष है वो। तो व्यावहारिक मोक्ष हमेशा रहेगा। तो जो पारमार्थिक मोक्ष है, उस पारमार्थिक मोक्ष अवस्था में
मुक्त हुए आत्मा को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? पहले इस प्रश्न का उत्तर दो। जो पारमार्थिक वाक्य है वो तो साधना भी नहीं कर रहा था, ये नहीं हुआ है। हाँ इसको उसके साथ हाँ, जोड़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि पारमार्थिक आत्मस्वरूप में बंध आरोपित है। कोर्ट भी किसको आरोप से मुक्त करता है? जो आरोपी है उसमें लगे हुए आरोप यदि नियमानुसार सिद्ध हो जाते हैं तो उसे मुक्त करता है कि सजा देता है? हाँ? क्या? ओहो, सुनिए, हाँ, जो निर्दोष है का मतलब जिस पे आरोप लगे हैं वह गलत लगे हैं, वो सिद्ध नहीं हो पाए, उनको मुक्त कर देते हैं, ये होता है ना। और जिसके ऊपर लगे हुए आरोप प्रमाण से सिद्ध होते हैं, नियमानुसार सिद्ध हो जाते हैं, तो उसे सजा सुनाता है कोर्ट, ये होता है ना। ऐसे ही वेदांत भी एक सुप्रीम कोर्ट के तरह कोर्ट है, ठीक। और भ्रांत पुरुषों ने आरोप कर लिया है बंध और मोक्ष वो सब भ्रांति आदि किसकी है? अंतःकरण में है, लेकिन उसका आरोप कर लिया है अपने वास्तविक स्वरूप में। किसने? भ्रांत पुरुष ने अपने को नित्य मुक्त होता हुआ भी बद्ध समझ रहा है। ध्यान में आया कि नहीं? आप तो नित्य मुक्त ही हैं, तब भी घर परिवार सब छोड़ करके क्यों यहाँ स्वाध्याय के लिए बैठे हो? इसलिए कि आप अपने आप को बद्ध अनुभव कर रहे हो। ये जो भ्रांति से अपने आप को बद्ध समझना, ये स्वयं अपने में बद्धता का आरोप करना है, ठीक है। और इस बद्धता के आरोप से मुक्त होने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। वेदांत का नियम यहाँ चलता है, और वेदांत के नियम के अनुसार जब आप ये तत्वमशादी वाक्यार्थ की अनुभूति करोगे कि अहम ब्रह्मास्मि, अभी तो स्वयं को अनुभूति होती है मैं एक डॉक्टर मिश्रा, उड़ीसा प्रांत का रहने वाला, फलाना वो ग्राम निवासी या शहर निवासी हूँ, ऐसा अनुभव करते हो ना। तो ये नागरिकता उड़ीसा की कार्यक्रम संघात को है, और वो जो उड़ीसा का नागरिक कार्यक्रम संघात उसी में तादाद में करके भ्रांति से समझ रहे हो कि मैं वहाँ का हूँ, लेकिन आत्मा क्या वहाँ का नागरिक है कि उतना ही परिच्छिन्न थोड़ा ही, एक 10 बाय 10 के कमरे में रात को सोने वाला, वो तो देह है। और उसी देहादि रूपता की अपने में भ्रांति हो रही है, और इस आरोप से मुक्त किया जाता है जिसमें आरोप हुआ है बद्धता का। वह वेदांत से अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति करता है, तो ये अनुभूति है एक प्रकार से वेदांत रूपी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसके पक्ष में आया कि इस पर तो बद्धता का, सुखी दुखीता का आरोप मात्र हुआ था, और जब अहम ब्रह्मास्मि बोध होगा तो ये होगा कि मैं नित्य मुक्त हूँ, कभी बद्धता ने मुझे छुआ भी नहीं था। ये अनुभव उस समय जिसको हो रहा है, मान लो
वह आत्मा है। उसका आरोपित बंधन के साथ आरोपित संबंध है, और उस आरोपित संबंध से रहित होने के लिए, बद्धता के साथ जो आरोपित संबंध है उससे रहित असंगो अहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम की अनुभूति करने के लिए वेदांत है। इसलिए आत्मा में आरोपित है बंध, और उस आरोपित बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष भी, वो भी आरोपित था। और वास्तविक स्थिति में न बंधन है न मोक्ष है। हाँ, अभी 40 हो गए, 30 में ही छूटना था। हाँ, एक ही समय में एक ही आत्मा हम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने की साधना कर रहा है, या एक ही समय में फिर वही आत्मा दूसरे अंतःकरण में बंधन में कर रहा है? हाँ, जो अपना देहादि आत्माभिमान दृढ़ करने के लिए कार्यरत है, वही है। इसलिए तो कहा ना कि एक ही ईश्वर में ये सब आरोपित है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति 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 ही।